दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि 10वीं और 12वीं कक्षा के लोगों के रिजल्ट आए हैं और कुछ लोगों को ये था कि हम बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो थोड़े स्कोर कम कर पाए हैं, जिसकी वजह से उनको टेंशन होने लगती है। उनको यहाँ तक लगता है कि उन लोगों का जो करियर है वो ख़त्म हो चुका है। कुछ लोगों को ये कोरोना काल की वजह से ऐसा भी लगता है कि उनकी जॉब चली जाएगी, जिसकी वजह से भी उनको टेंशन होने लगती है। कुछ लोगों को ये होता है कि अगर उन्होंने टारगेट नहीं पूरे किए तो उनकी वजह से भी उनकी जॉब चली जाएगी, इसकी वजह से भी वो टेंशन में ले आ जाते हैं। सो कहीं ना कहीं ये जो टेंशन होता है वो आगे चल के एक गंभीर बीमारी का रूप लेता है, जिसका नाम है डिप्रेशन। सो आज हम उस बीमारी के बारे में ही बात करेंगे कि इस डिप्रेशन नामक जो दानव है उसको कैसे खत्म किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है जयेश रोहित, कॉर्पोरेट ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर। सो डिप्रेशन को खत्म कैसे किया जाए। दोस्तों सबसे पहली चीज़, डिप्रेशन एक बहुत ही गंभीर बीमारी है, लेकिन हमारा सौभाग्य ये है कि इसको ख़त्म भी किया जा सकता है और इसकी दवाई भी है। लेकिन डिप्रेशन को ख़त्म करने के लिए कहीं ना कहीं हमें पहले जानना पड़ेगा कि हमें ये चीज़ है और ये चीज़ हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि मुझे ये बीमारी है। जब तक मैं वो एक्सेप्ट नहीं करूँगा मेरे दिमाग से, तब तक मैं इसका इलाज सही से नहीं कर पाऊँगा। दोस्तों अगर हमारी लाइफ में प्रॉब्लम है तो सबसे पहले मुझे इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के बाद सबसे ज़रूरी चीज़ जो होती है वो होता है कि वो प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करना। वो प्रॉब्लम को मुझे एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं वो प्रॉब्लम को एक्सेप्ट कर पाऊँगा तो ही उसका सॉल्यूशन भी ढूंढ पाऊँगा। जब तक प्रॉब्लम एक्सेप्ट नहीं होगा तब तक सॉल्यूशन भी नहीं मिलेगा। बेटर है कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें, आइडेंटिफाई करने के बाद उसको एक्सेप्ट करें। जैसे कि अगर मैं डिप्रेशन की बात कर रहा हूँ, डिप्रेशन मुझे है, मुझे कैसे पता चलेगा, आइडेंटिफाई कैसे कर पाऊंगा। जैसे रात को नींद ना आना, देर देर तक जागते रहना, है ना। अगर मेरे साथ कोई चीज़ हो चुकी है, कोई घटना घट चुकी है, तो उसके बारे में लगातार सोचते रहना। आने वाले कल में क्या होने वाला है उसके लिए आज पूरे दिन सोचते रहना। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं डिप्रेशन की ओर लेके जाती है और उस चीज़ को मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर मैं एक्सेप्ट करूँगा और उस चीज़ को आइडेंटिफाई कर लूँगा तो मेरे 50% जो प्रॉब्लम्स है वहीं पे ख़त्म हो जाएंगे। बाकी के जो 50% बचते हैं प्रॉब्लम, उसके लिए बात करेंगे हम। सबसे पहला सबसे पहला अपने आप को पहचाने, है ना। दोस्तों डिप्रेशन को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि डिप्रेशन ये बीमारी क्या है। दोस्तों ये बीमारी आम बीमारी है और लाखों लोगों को होती है, लेकिन सबसे पहले मुझे अपने दिमाग में ये चीज़ बिठानी ज़रूरी है कि अगर मुझे बीमारी है तो मैं उसको एक्सेप्ट करूँगा। और अपनी जो फीलिंग है वो फीलिंग को कभी भी अपने अंदर छुपा के मत रखिए। जो भी आपकी फीलिंग है, आपको लगता है कि आप वो किसी अपने के साथ शेयर कर सकते हो तो उसको अपने किसी के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को ये लगता है कि वो जो फीलिंग है वो फीलिंग को अपने अंदर छुपा के रखेंगे उनका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। जो फीलिंग होता है ना, वो फीलिंग को जितना भी आप छुपाओगे वो कहीं ना कहीं बढ़कर वापस आएगा, बाहर आएगा। अपने फीलिंग को छुपा के ना रखें और किसी ना किसी के साथ शेयर जरूर कीजिए, ताकि उससे आपका मन हल्का हो जाएगा। दूसरा, जब भी आपको टाइम मिले, मौका मिले, अपने लिए कोई ना कोई छोटा से छोटा टारगेट सिलेक्ट करें। कई बार क्या होता है कि लोग बड़े बड़े टारगेट सिलेक्ट कर लेते हैं और उन टारगेट को पूरा ना करने की वजह से वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। जब भी आप कोई काम कर रहे हो तो छोटे छोटे 1 या 2 टारगेट सिलेक्ट कर लीजिए और उन टारगेट्स पे ही काम कीजिए। जब वो टारगेट्स पूरे हो जाए उसके बाद दूसरे टारगेट सिलेक्ट कीजिए, वो टारगेट पूरे हो जाए उसके बाद तीसरे टारगेट सिलेक्ट कीजिए। इस तरह से काम करोगे तो कभी भी आपको डिप्रेशन नहीं होगा और आपके टारगेट्स जो है वो टारगेट्स भी पूरे हो जाएंगे। तीसरी चीज़, दोस्तों कभी भी ये ना समझिए कि आज जो हो चुका है उससे आपकी लाइफ ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि आने वाला कल क्या होगा किसी को नहीं पता। हो सकता है आने वाला जो कल है वो आपके लिए एक नई सुबह लेके आएगा और आपके लिए एक नया मौका भी होगा। अगर आज ऐसी कोई चीज़ हो गई है जिसके कारण आपका कोई काम ख़त्म नहीं हुआ या आपका काम पूरा नहीं हुआ या आपको लगता है कि आज आप फेल हो गए हो, तो कल जो सुनहरी सुबह होगी उस वक्त आप अपने आप को और एक नई ऊर्जा के साथ उस काम में लग जाइए और दोबारा से ट्राई कीजिए, दोबारा से कोशिश कीजिए। सफलता आपको ज़रूर मिलेगी और ये चीज़ आप करोगे तो कहीं ना कहीं डिप्रेशन आपके साथ आएगा भी नहीं। और आखिरी, दोस्तों वैसा काम कीजिए जिसमें आपको सबसे ज़्यादा खुशी मिलती हो। जैसे कि आपको ट्रैवलिंग करना पसंद है, ट्रैवलिंग कीजिए।
आपको संगीत सुनना, म्यूज़िक सुनना पसंद है तो म्यूज़िक सुनिए। आपको लगता है कि आप कोई म्यूज़िक का इंस्ट्रूमेंट बजाना चाहते हो और आपको आता नहीं है तो उसको सीखने की कोशिश कीजिए, उसमें भी आपको बहुत खुशी मिलेगी। आपको लगता है कि आप नेचर के साथ अच्छे से स्पेंड कर सकते हो टाइम, तो नेचर में टाइम स्पेंड कीजिए। हेल्दी फूड लीजिए, है ना। आपको लगता है कि आप वो चीज़ें कर सकते हो जिसके लिए आपका मन हल्का हो सकता है, जैसे कि पेंटिंग करना। आपको पेंटिंग पर करना पसंद है तो वो काम कीजिए। जिस भी काम को करने से आपको मज़ा आता है ना, तो वैसे काम कीजिए जिससे भी आपका डिप्रेशन कहीं ना कहीं कम हो जाएगा और कहीं ना कहीं आप उस डिप्रेशन को मात दे पाओगे। और अगर आपको लगता है कि इन सब चीज़ों को करने के बाद भी ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो दोस्तों आखिर में भूले बिना आप प्रोफेशनल्स जो डॉक्टर्स वगैरह होते हैं उनकी भी सलाह लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी आपको हेल्प करेंगे और उनके बताया द्वारा जो भी गाइडेंस होता है उनका, उसके हिसाब से जो भी दवाइयाँ वगैरह है उसको लीजिए टाइम टू टाइम, ताकि आप इस प्रॉब्लम को जड़ से मिटा पाएंगे। लेकिन दोस्तों डिप्रेशन होने के बाद डरने की ज़रूरत नहीं है। ये जो डिप्रेशन होता है उसको सॉल्व करने के लिए जैसे मैंने बताया है वो चीज़ें आप करोगे ज़रूर से आप इसको मात दे पाओगे, आपको डॉक्टर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए हमारी चैनल मार्वेलियस मोटिवेशन हब और कमेंट में ज़रूर बताइए आपको कैसा लगा हमारा टॉपिक, और अगर आपका कोई टॉपिक है तो उसके लिए भी आप हमें सजेशन दे सकते हो। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।